विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान ने सोचा कि अब तो इनके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा। यही इसका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण किया और राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निर्वृत्त हो हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो राख धुला दी और रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा होकर राजा से बोली, राजा जी आप तो ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं। राख में लक्ष्मी होती है। राजा जी बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लेकर नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक जी बोले, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे से नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने समय विनायक जी को भेजा कि रानी को बुला ला। विनायक गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। राजा ने फटकार लगाई और बोला, क्या कुबुद्धि करी तूने? तो विनायक बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी को बिठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी आंखें बंद करो। इतने में ही विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए। ऊन धुंधाला, दूध दुधालय, ओछी पीढ़िया, एजनकारा, और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। और राजा रानी को आशीर्वाद दे आगे निकल गए। जय हो।